करेंगे और उस नेविगेशन ड्रॉर के अंदर बेसिकली क्या करना होगा, उस नेविगेशन ड्रॉर के अंदर जो भी पर्सन लॉग इन कर रहा होगा तो उस पर्सन की फोटो और उसका जो नाम और ईमेल होगा वो आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा, जिससे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था ना, लास्ट टाइम किया था कि नहीं, है ना, कि हमने वहां पर अपना डेटा डाला था और वो डेटा हमारा क्या हो गया था, अपलोड हुआ था सर्वर पे। हाँ तो अब वो डेटा सर्वर पे अपलोड जब हो गया है तो अब मान लेते हैं कि उसी से डेटा, जैसे उसने रजिस्टर किया तो रजिस्टर होने के बाद वो नेविगेशन पर गया है, तो जो साइड से नेविगेशन ड्रॉर खुलती है उसमें ऊपर के साइड में उसी की फोटो और उसका नाम और ईमेल आईडी लिखी होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। तो ऐसा कुछ हम लोगों को बनाना है। क्लियर? यस सर। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक नेविगेशन ड्रॉर बनानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ऐप के ऊपर राइट क्लिक करिएगा, ऐप के ऊपर राइट क्लिक करिए और न्यू पर जाने के बाद यहाँ से आप एक्टिविटी के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप लेंगे नेविगेशन ड्रॉर एक्टिविटी। दिख रहा है? यहाँ से नेविगेशन ड्रॉर एक्टिविटी बना लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसका नाम दे दीजिएगा नेविगेशन ड्रॉर या नैव एक्ट, जो भी आप लिखना चाहते हो, नैव एक्ट, नैव ड्रॉर लिख देते हैं। सर ये वैसे ही रहेगा ना, प्ले स्टोर में जैसे साइट से खुलता है, ईमेल बिल्कुल वैसे ही उसमें आएगा, खुलता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम इसको कर देते हैं फिनिश। सर इसको लॉन्चर नहीं बनाना? नहीं, इसको लॉन्चर नहीं बनाना है, क्योंकि लॉन्चर हमारा वो रजिस्ट्रेशन वाला होगा जिससे हम यूजर प्रोफाइल ठीक है, वाला बनाए हाँ। थे। तो यूजर यस प्रोफाइल सर। पे जब क्लिक करेंगे तो वो प्रोफाइल हमारे पास क्या करेगा, नेविगेशन ड्रॉर को ओपन करेगा। ठीक है। हो गया, क्रिएट हो गया सभी का? हेलो? नहीं सर, वो ग्रेडल चल रहा है उसका। ओके, तो यहाँ पर अगर आपका ग्रेडल बन गया तो ये आपका लेआउट बन के आ गया होगा, आई होप। इस तरीके से लेआउट आ गया है सभी का? नहीं, अभी नहीं आया। यस सर। हो गया, बन गया? यस सर। ओके ग्रेट। तो अब इसमें यहाँ पर स्प्लिट पर जाएंगे और स्प्लिट के अंदर यहाँ पर देखो फ्रैगमेंट लगा हुआ है, दिख रहा है एक फ्रैगमेंट? यस सर। ठीक है, तो अगर आप ये फ्रैगमेंट लगा रहना चाहते हैं तो फ्रैगमेंट लगा रहने दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट हमें अभी फ्रैगमेंट की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो अगर आप दिखाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स दिखा सकते हो, कोई इश्यू ऐसा बड़ा वो नहीं है। तो ये आपका कंटेंट मेन के अंदर एक फ्रैगमेंट हमने सेट करा रखा है। ओके, बट हमें ये वाला फ्रैगमेंट नहीं चाहिए, हमें यहाँ से कुछ और चीज चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऐप बार नेविगेशन बना होगा। यहाँ पर देखिएगा नीचे लेआउट के अंदर आपको ऐप बार मेन मिलेगी, मिल रही है, देखिए है कि नहीं। तो यस सर। आपको ये ऐप बार मेन चाहिए, तो ये ऐप बार मेन आप ओपन करिएगा और इसके स्प्लिट में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे लिखा है फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को यहाँ से हटा दीजिएगा। फ्लोटिंग एक्शन बटन को यहाँ पर से क्या कर दीजिए, हटा दीजिएगा। ओके सर इससे क्या होगा? ये जो अभी यहाँ पर छोटा सा एक बटन टाइप का बन के आ रहा था वो हट जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है, कंटेंट मेन को तो अभी क्लोज कर दीजिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ऐप बार को भी क्लोज कर दीजिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिएगा, सबसे ऊपर जाइए तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूआई। यहाँ पर दिख रहा है ना यूआई। हाँ सर। ठीक है, तो हमें अभी इस यूआई की जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी, तब तक हमें इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, यूआई को डिलीट पूरा कर पैकेज। दीजिएगा। हाँ ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये फ्रैगमेंट्स लिखे होंगे, तो इन फ्रैगमेंट्स को आप डिलीट कर दीजिएगा। या फ्रैगमेंट चाहे तो भले लगे रहने दीजिए, अभी वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगा रहने देना है तो लगा रहने दो, ठीक है। लेकिन अगर आप हटाना चाहते हो तो अभी हमें वैसे इसकी जरूरत नहीं, तो अभी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये फ्रैगमेंट हटा दिए। हेलो। हाँ सर हटा दिए। ठीक, फिर यहाँ पर लिखा हुआ ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ऐप बार कॉन्फ़िगरेशन हटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ये फ्लोटिंग एक्शन बटन लगा हुआ है ये हटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये जो नेविगेशन ड्रॉर वाला पार्ट बना हुआ है ये पूरा हटा दीजिएगा। ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा यहाँ तक का, ये पूरा इतना हटा देना है आपको। ओके ओके सर। ठीक, अब इसके अंदर आपको एक्शन, यहाँ पर एक क्लास आती है, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो एक्शन बार ड्रॉ टॉगल ये दिख रहा होगा, ये दिखेगा। तो इसको आप नाम दे दीजिए टॉगल इज इक्वल्स टू, ठीक। अब इसके अंदर जब कंस्ट्रक्टर में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये अलग अलग चीजें ऐड करने के लिए कहेगा, तो वो हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें ऐड करवानी है। तो अभी पहले इतना बना लीजिए, यहाँ तक इतना बनाया कि नहीं? सर बना रहे दूंगा। टॉगल एक्शन बार ड्रॉर टॉगल। ठीक सर बन गया। ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करो तो यहाँ पर देखो लिखा होगा ऑन सपोर्ट नेविगेशन अप। हाँ तो इसको भी आप मेथड को यहाँ से हटा दीजिएगा क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक। ठीक, अब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पर वापस आते हैं और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 आपको मिलेंगे। एक कैमरा एक्टिविटी कहाँ गया, यहाँ पर देखो फ्रैगमेंट मिलेगा, होम गैलरी स्लाइड शो। हाँ सर ये तीनों हटा दीजिएगा। ये यूटिल में थे, ये यूआई में। हाँ, ये आपको तीनों हटा देना है यहाँ से। अभी हमने आपको फ्रैगमेंट्स नहीं पढ़ाए थे ना, फ्रैगमेंट्स पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए ना सर। पढ़ा चुके ना, ठीक है। हाँ ओके, तो हम लोगों ने शायद 3 फ्रैगमेंट्स उसी में बनाए थे नहीं व्हाट्सएप सर पर। ये इसके बने हुए हैं, इसमें बन के आए।
नहीं तो हम लोगों ने अडेप्टर जो बनाया था फ्रैगमेंट अडेप्टर, उसके अंदर 3 मेथड्स यूज किए थे ना। हाँ देखो होम फ्रैगमेंट बताया तो था, हाँ यहाँ पर ऐड हो रहा है ना, यही गड़बड़ करेगा अभी, तो इसको अभी तो हटा दो यहाँ से, क्योंकि अदरवाइज ये एरर दे देगा। चलिए तो ये हमारे पास बन गया। और ये जो फ्रैगमेंट्स हम लोगों ने बनाया होम फ्रैगमेंट, और इसके अंदर जो फ्रैगमेंट्स बनाए थे वो हटा दीजिएगा, नहीं तो ये भी एक्सेप्शन देने लगेंगे। ठीक है, तो होम फ्रैगमेंट बनाया था, होम फ्रैगमेंट और कौन से बनाए थे, जो भी फ्रैगमेंट्स बनाए थे वो रिमूव कर दीजिएगा। होम फ्रैगमेंट बनाया था और कौन से बनाया था? सर वो बाकी के 2 कर दिए डिलीट। ओके ठीक है, 3 थे, 3 हो गए। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना काम आप लोगों को कर लेना है। समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? हेलो? नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक जगह पर नेविगेशन लिखा हुआ है, तो ये नेविगेशन फोल्डर बना हुआ है, इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर नेविगेशन फोल्डर बना हुआ है, इसको भी यहाँ से आपको डिलीट कर देना है, इसको हटा देना है। ओके। ठीक है, इतना हो गया। हाँ सर। ठीक, तो अब एक काम करिए यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा अपना जो लेआउट ओपन किया, लेआउट के अंदर यहाँ पर देखो नीचे लिखा नैव हेडर मेन। नैव हेडर मेन लिखा हुआ ना, तो नैव हेडर मेन वाली एक्सएमएल ओपन करिए। दिख रहा है ना सभी को? हाँ सर। ओके, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा इमेज बना हुआ है और 2-3 टेक्स्ट व्यूज लगे हुए हैं। ठीक है, जिसपे एंड्रॉयड लिखा है, एंड्रॉयड और ये सब लिखा हुआ है अलग अलग। ठीक है, तो Yes, हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इमेज व्यू बनी हुई है। यस सर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इमेज व्यू बनी हुई है, तो अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा साइज बढ़ा कर लो, गोल करना चाहते हो तो आप गोल कर लो, जैसा आपको सही लगे आप देख लेना। इसे हमने 75 डीपी बाय 75 डीपी कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ी सी बड़ी कर दी है। ठीक है, 75 छोटा हो जाएगा क्या, बड़ा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? 105। अब ठीक है, ये थोड़ा सा सही लगेगा देखने में, राइट? हेलो? यस सर। हाँ, सही लगेगा ना? हाँ सर। और अगर इसको आप साइड में करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड पर लेके आना चाहते हैं अगर इधर साइड में, तो इसको ग्रेविटी आप कर सकते हो, लेआउट ग्रेविटी एंड, तो ये इधर चला गया। राइट साइड में होता है तब ओपन कर लो। है क्या चीज? हेलो? अब जैसा आपको चाहिए, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से जैसा डिजाइन करना चाहते हो आप अपने हिसाब से डिजाइन करो। ठीक है? यस सर। हेलो? ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा उसको दिखाना चाहते हो, आप किस तरीके से व्यू करवाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप ये नहीं चाहते तो इसको सर्कुलर इमेज व्यू जो हमने लगाया था ना, याद है सर्कुलर इमेज व्यू? ठीक है, तो इसको आप सर्कुलर इमेज व्यू से भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सर्कुलर इमेज व्यू दे दीजिए, तो ये सर्कुलर इमेज व्यू में आ जाएगा। ओके, हेलो? यस सर। ठीक, तो यह आईसी लॉन्चर जो ये यहाँ पर आरसी कॉम्पैक्ट दिया हुआ ना, इसको आप हटा के यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा के आप यहाँ पर दे सकते हैं एसआरसी।
SRC के अंदर यहाँ पर आप दे दीजिएगा आईसी लॉन्चर, मैप आईसी लॉन्चर, तो ये देखो सर्कल में आ जाएगा, आ रहा है। हाँ तो अब ये देखो, ये सब आपके डिजाइनिंग के ऊपर है, हम फिर बता दें, ये सब आपके डिजाइनिंग के ऊपर है कि आप कैसा डिजाइन उसको दिखाना चाहते हो। ठीक है, जिस हिसाब से आप दिखाना चाहते हो आप उस हिसाब का उसको लगा लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हमें नेम सेट सर, करना है, मेरे तो यहाँ इसमें तो पर आ ही नहीं रहा है ये है? ऊपर सर्कुलर वाला, ऐड ही नहीं हो रहा है इसमें। तो तुमने डिपेंडेंसी नहीं डाली होगी ना। हो गया आ गया वो। तो पहला वाला जो हमारे पास नेम टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नेम टेक्स्ट हमने यहाँ पर रखा, ओके। तो पहला वाला जो टेक्स्ट व्यू था उसका नेम टेक्स्ट रखा हुआ है, नीचे वाले के अंदर टेक्स्ट व्यू की जगह ईमेल टेक्स्ट कर दिया है। क्लियर? ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरीके का दिखाना चाहते हैं, कितना हाइट, कितना वो, ये सब आप अपने हिसाब से चॉइस करो। ठीक है भाई। yes, sir. केवल इमेज दिखाना चाहते हो तो केवल इमेज दिखा दीजिए, नेम के साथ में दिखाना चाहते हो तो नेम के साथ में दिखा दीजिए, वो आप अपनी चॉइस के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है सर, वो कैसे होता है जिसपे नाम पे क्लिक करो तो ड्रॉप डाउन होके उसकी ईमेल आ जाती है? क्या चीज? जैसे इसका सिर्फ नेम रखा ऊपर अपन ने, और टेक्स्ट व्यू में नेम रखा सिर्फ, हाँ। और उस पे क्लिक कर रहे हैं अगर, तो नीचे ड्रॉप डाउन करके वो उसकी ईमेल आईडी शो कर देता है। वो कुछ नहीं, केवल एक मेथड बनाना होता है और मेथड बना के उसको डिस्प्ले करवा देना होता है। वो ईमेल आईडी वहां पर विजिबल नहीं होती, उसको क्लिक करोगे तो विजिबल हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है विजिबल ट्रू। ठीक है, व्यू करके विजिबल ट्रू आता है, तो विजिबल या इनविजिबल जो आप लोग आना चाहते हो। सर स्पिनर के ऊपर भी तो नाम लिख के करा सकते हैं ना जैसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक चीज ऐड करनी पड़ेगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो एक्शन बार टॉगल था वो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्शन बार टॉगल क्या होता है। ठीक है, तो एक्शन बार टॉगल के लिए हमें यहाँ पर एक्शन बार ड्रॉर टॉगल के लिए यहाँ पर आपको आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका एक्शन बार टॉगल दिया हुआ है, ये इसको ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर, वो हम आपको शेयर करे दे रहे हैं, आप लोग इसको लगा दीजिए। ठीक है, तो चैट पर हमने डाल दिया है यहाँ पर, इसको आप ऐड कर दीजिएगा सभी लोग। तो नेविगेशन के अंदर जाएंगे यहाँ पर, और इसके अंदर लाके ये चीज जो अभी हमने बनाई है वो आप पेस्ट कर दीजिएगा। कर दिया सभी लोगों ने? यस सर। कर रहे हैं सर। अब सबसे ऊपर यहाँ पर आ जाइएगा जब तक वो ऐड कर रहे हैं। तो जो लोग कर चुके हैं वो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक सर्कुलर इमेज व्यू बना देंगे, सर्कुलर इमेज व्यू। तो इमेज व्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे, इमेज व्यू, और इसके बाद प्राइवेट टेक्स्ट व्यू ले लेंगे।
प्राइवेट टेक्स्ट व्यू नेम कॉमा ईमेल, ठीक है, इतना कर देंगे। ओके गाइज, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर जो हमारा इमेज व्यू बना है तो इमेज व्यू इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे नेविगेशन व्यू डॉट गेट हेडर व्यू जियो इंडेक्स डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, यहाँ पर आ जाएगा इमेज व्यू। सर वो जो पहले टॉगल बनाया था वो हटा देना है। हाँ पहले जो टॉगल बनाया था एंड्रॉइड, वो एक्शन बार ड्रॉ टॉगल हाँ, टॉगल करके वो हटा, अरे हटा हटा देना। क्या, लगा रहने दो, तब भी कोई दिक्कत थोड़ी है। टॉगल पे एरर दे रहा है वो, इसलिए। तो सही कर दो ना उसको, जो हमने भेजा है ना वो कर दो ना। हाँ वो तो कर दिया। बस ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, वही को लगा दो, पूरा कॉपी पेस्ट कर दो वैसे का वैसा। ठीक। सर ऊपर क्या ऐड करना था इसमें? एक मिनट बता रहा। हाँ क्या कह रहे हो? ऊपर क्या ऐड करना था? यही सर्कुलर इमेज व्यू है, यही सारी सर्कुलर। अब जो जो चीजें हमने बताई है ना, ये ध्यान रखिएगा, सभी लोगों के प्रोजेक्ट में हमें ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। जितनी चीजें हम बता रहे हैं, एक एक चीज आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर चाहिए। ठीक है। ओके सर। ठीक है, आप सभी लोग अपने प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट की एपीके और प्रोजेक्ट हमें सेंड करोगे, ताकि हम उसको चेक कर पाए कि आपकी एप्लीकेशन कैसी बन रही है, कैसी दिख रही है। ठीक है। बनाना तो शुरू करें सर पहले। तो अभी पता नहीं इतना क्या क्यों इंतजार कर रहे थे। सर अभी कर लेंगे, कोई नहीं टेंशन। स्क्रॉल डाउन कर दीजिए सर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सर लाइन तो 40 40 41 42 लिख रहे हैं। अब वो भी देख के लिखोगे क्या? एक बनाओ, बाकी कॉपी पेस्ट मारो। यस सर। बाकी लोग बताएं भाई, कहाँ Yes, तक sir. पहुंचे? लिख रहे हैं सर, वो हाथ धीरे धीरे चलते हैं सर। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती तो यही है कि आप हर चीज पूरा पूरा टाइप करने की कोशिश करते हो। एक अच्छे डेवलपर की खास बात होती है, वो कभी पूरा टाइप नहीं करता, वो जितना इंटेलिसेंसर यूज करता है ना, उतना आप लोग टाइप करने की कोशिश करते हो। इससे आप लोगों की स्पीड स्लो होती है। आप लोगों ने कभी मेरी कोडिंग देखी, कितना हम फटाफट कोड लिखते चले जाते हैं। हम Yes, कोई sir. पहले से लिखा हुआ कोड नहीं करते, हम केवल उसका हिंट देखते जाते हैं कि हाँ यहाँ पर ये हिंट है, ये हिंट है, ये हिंट है। अगर हम हो गया आपकी सर। तरह पूरे से कोड लिखना शुरू करें ना, तो हो गया फिर तो काम। ठीक है, तो जितना हो सकता है कि उसको आप क्या करिए, जावा का प्रोग्रामिंग यूज करिए, और जावा की प्रोग्रामिंग का यूज करके जितना हो सकता है कंट्रोल स्पेस का यूज करिए, तब ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बन जाएगी लिखने की। ओके सर। ठीक सर।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये आप ही के फायदे के लिए कह रहे हैं, कल को आपका अगर कहीं जॉब लगती है तो वो आप ही को हेल्प करेगा, हमें कोई फायदा नहीं, हम तो कर चुके जॉब। ठीक है। हम्म। सिगरेट की तलब तो उठेगी, उसे कंट्रोल करो। ओके, यहाँ तक बना लिया। 68 लाइन पे सर।
इतना बना लिया, यहाँ तक हमें इसके बाद रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड करना है, तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग रिक्वेस्ट पास कर देंगे, खत्म हो गया काम। कहाँ तक आगे सब लोग? सर ये नीचे वाला जो लाइन 83 तक हो गया। रिक्वेस्ट डॉट क्यू कर रहे हैं। बना लिया, इतना हो गया। रिक्वेस्ट क्यू वाला लिख रहा था सर, बाकी हो गया। बाकी लोग बताएं। हेलो, ये सर लिख रहा है कहाँ तक हो गया ये बताइए। सर 83। डन सर। हो गया डन। ओके, तो अब सबसे ऊपर आ जाइएगा, यहाँ पर जो वेरिएबल हमें क्रिएट करना है यूजर प्रोफाइल का, उसके नाम से एक लिंक बनाना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग यूजर प्रोफाइल इक्वल्स टू डबल कोट सेमीकोलन। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको अपना 000 वेब होस्ट ओपन करना है। फटाफट जल्दी से 000 वेब होस्ट ओपन कर लीजिएगा अपना। लॉगिन कर लीजिएगा। अकेले थे, युवती थी, तीनों लोग कहे भिक्षाम दे। कर लिया? बड़ा हैंग हो जाता है बीच बीच में। यस गाइस, कहाँ तक लिख लिया बताए? सर हो गया वो तो। फेसबुक पे फेसबुक कह रहे, सॉरी, उस पे लॉग इन कर लिया आप लोगों ने ट्रिपल 000 वेब होस्ट पर? हाँ कर लिया सर। ओके ओके, लेट मी ओपन दैट। तो 000 वेब होस्ट पे जाइएगा।
साइन इन कर लीजिएगा। तो हम लोगों का डेटाबेस क्या बनाया था, याद है कुछ? हाँ सर, किस नाम से डेटाबेस यूजर बनाया था? यूजर के नाम से था एक, यूजर्स के नाम और से एक था ना? और। किस Yes, नाम sir. से हाँ था? यूजर्स यूजर्स। यूजर के नाम से तो यूजर्स के नाम से था, राइट? यस सर। तो जो आपका माई डेटा डॉट पीएचपी बना था, माई डेटा डॉट पीएचपी ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर हमें माई डेटा की जगह पर यहाँ पर चाहिए होगा यूजर्स। ठीक है, इसको एक बार सेव कर दीजिएगा। देखो माई डेटा डॉट पीएचपी बनाई थी हम लोगों ने एक बार। हेलो हेलो हेलो, यस सर। माई डेटा डॉट पीएचपी एक बनाई थी, याद है? अगर नहीं बनी है तो कोई बात नहीं, इसको बना लीजिएगा, ये हम आपको शेयर करे दे रहे हैं। अगर ये फाइल आपके पास नहीं है तो इसको क्रिएट कर लीजिए, ठीक है? ओके तो अगर आपके पास ये फाइल नहीं है तो इसको हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, इसको आप बिल्कुल ऐसे का ऐसे कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा। ठीक है, बस अपना डेटाबेस वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ MySQL कनेक्ट और लोकल होस्ट और ये सब जो लिखा हुआ हाँ सर। है ना, ये आप चेंज कर देना बस। वो हमारा डालना रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। इस तरीके से हमारा डेटा आ जाएगा। देखो इस तरीके से डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास। यूजर्स था, यूजर्स नहीं था बेटा, कुछ और था। इसमें इमेज कहाँ गई? डेटाबेस चेक करो, डेटाबेस किस नाम से बनाया था भाई? इमेज अपलोड के नाम से बनाया था, याद आया? हाँ हाँ, अब देखो, अब कैसे उससे याद है? पहले यूजर्स बनाया था हाँ, तो तो याद था। इमेज अपलोड के नाम से बनाया था। हाँ, फिर खोला नहीं था डेटाबेस। इमेज अंडरस्कोर अपलोड। इस तरीके से आपके पास एक जेसॉन आ जाएगी। फटाफट जल्दी से करो। वो लॉग आउट हो गया था सर मैनेजर अपने आप ही, तो वापिस लॉग इन कर रहे थे।
हो गया सर। हो गया डन, सभी का हो गया। तो बस अब कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों ने यूजर प्रोफाइल वाला बनाया था, यूजर प्रोफाइल वाला क्या कहते हैं क्लास बनाई थी यूजर प्रोफाइल वाली, उसमें जैसे ही हम डेटा सबमिट करें, मतलब बटन पे क्लिक करें और बटन पे जैसे ही क्लिक होगा वो ऑटोमेटिकली किधर चला जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी पे चला जाना चाहिए। यानी कि जैसे ही डेटा सबमिट होगा तो वो हमारा डेटा यहाँ पर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, और ये सीधे इंटेंट से कहाँ चला जाए, यहाँ पर आ जाए स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, न्यू इंटेंट, यहाँ पर क्या कहते हैं ये कौन सा है, यूजर प्रोफाइल डॉट दिस कॉमा नेविगेशन ड्रॉर एक्ट डॉट क्लास, इस वाली एक्टिविटी के अंदर आ जाना चाहिए, और यहाँ पर इसको कर देंगे फिनिश। कर दिया सभी लोगों ने? हाँ ओके कर दिया, ग्रेट। तो बस अब कुछ नहीं करना है, आपको मैनिफेस्ट के अंदर जाना है, और मैनिफेस्ट के अंदर जाने के बाद जो हमारा इंटेंट फिल्टर लगा हुआ था उस इंटेंट फिल्टर को हमें यहाँ से हटाना है, और अपनी जो हम लोगों ने एक्टिविटी बनाई थी कल, कौन सी बनाई थी, यूजर प्रोफाइल के नाम से बनाई थी ना, इसके अंदर Yes, लाके sir. पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अब जो आपका नेविगेशन वाला ये एक्टिविटी थी, इसको हमें क्या कर देना है, नीचे पेस्ट कर देना है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? तो यूजर प्रोफाइल से ये कहाँ पर चले जाएगा, नेविगेशन ड्रॉर पे चला जाएगा, बस हो गया काम खत्म। बस इसको आप रन करा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया, और यहाँ से हमने एक इमेज सेलेक्ट करी, मान लीजिए हमने अक्षय कुमार सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने लिख दिया अक्षय।
ठीक है, अक्षय यहाँ पर हमने लिख दिया और इसके अंदर ईमेल डाल दी AKSHYA अक्षय। ठीक है, यस सर। एंड @gmail.com। यहाँ से हमने एक प्रोफाइल, यूजर की प्रोफाइल क्रिएट करी है और जैसे हमने यहाँ पर रजिस्टर किया तो अगर डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, तो ये हमारे नेविगेशन ड्रॉर पर आ गया और यहाँ पर ये इमेज आ गई। ठीक है, यस सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। आ गया सर। तो अब Yes, यहाँ से आपका yes, प्रोजेक्ट बना लेंगे ना, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसी तरीके से ऐड करना है, ये ध्यान रखिएगा। yes sir. ठीक। बना लेंगे ना? ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये बाकी पूरा की कोड जगह पे लिखा। हाँ, हाँ आप बोल दीजिए। क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा था बाकी के ये फ्रेगमेंट की जगह पे यूज कर ले लिखने हैं। हाँ हाँ, बाकी फ्रैगमेंट है बाकी ये का तो, वो तो आगे हम बताएंगे कि वो कैसे करना है, ये आगे हम बताएंगे, पहले इतना तो करो। ठीक है। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट में हमें ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए कि इमेज अपलोड होना, नेम है, ईमेल है, वो सारी चीजें हमें दिखनी चाहिए प्रॉपरली। यस सर। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, विल मीट यू ऑन टुमारो। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर।